लोगों कभी ऐसे नहीं थे, अभी पता नहीं इंसानियत नाम की चीज़ मर गई हैगी। कुछ गर्ल्स की भी दिक्कत होगी, है ना, या उनका कुछ तो रिलेशन होगा तभी उसने इतना बड़ा हाथ उठाया, नहीं तो 20 सड़क के ऊपर 16 चाकुओं से वार करता है, पत्थर मारता है और हम लोग खड़े हुए तमाशा देखते हैं। बड़ी दुख की बात है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में लोग इसलिए किसी की हेल्प करने से डरते हैं कि उनको लगता है हम ही फंस जाएंगे। अगर हम आगे जाएंगे क्या पता कोई हमें मार दे, इस डर से कोई जाता ही नहीं आगे। शाहबाद डेयरी में नाबालिग लड़की की जिस तरह से हत्या हुई है, उस हत्या ने पूरी दिल्ली और पूरे देश को दहला के रख दिया है। जिस तरह से एक मासूम लड़की को सरेआम एक युवक ने चाकुओं से गोदकर हत्या किया, वो बेहद शर्मनाक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या के वक्त वहाँ से कई लोग गुजर रहे थे, किसी ने एक बार कोशिश भी नहीं की कि साक्षी की जान बचाई जा सके। अगर जो वो चाहते हैं, अगर जो किसी ने हाथ इंटरफेयर किया होता तो हो सकता है कि आज साक्षी हमारे बीच में होती। कुछ इस तरह की बातों को लेकर ही बेहद दर्दनाक घटना है। हम यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में हैं, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। सर, जो कल घटना हुई है लड़की के साथ, क्या कहेंगे? जिस तरह से उसकी सरेआम हत्या की गई, लोगों ने कुछ नहीं बोला। देखिए जी, कल मीडिया के थ्रू भी पता चला हम लोगों को कि जिस तरीके से वो लड़का साहिल नाम था या जो भी था, चाकुओं से उसको गोद रहा था। बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत दर्दनाक घटना है कि एकदम इसको याद करा दी जैसे जेल के अंदर अभी पीछे वो गैंगस्टरों ने जेल में से निकाल के तवतिया था या कौन था उसको मारा, वो सेम उसी तरीके का ये एक कांड कल जो हमने टीवी में देखा हुआ। बहुत दर्दनाक घटना है। दिल्ली के लोगों कभी ऐसे नहीं थे, अभी पता नहीं इंसानियत नाम की चीज़ मर गई हैगी या क्या हुआ, नहीं तो दिल्ली तो दिलवाले होते थे। इतने लोग वहाँ से निकल रहे हैं, हमने देखा मीडिया के अंदर भी। किसी ने भी अगर रोकने की कोशिश की होती, शायद उस बेचारी मासूम लड़की की जान बच जाती। पत्थर से भी उसको कुचला गया, उसने बाद में चाकू मारने के बाद हमने देखा। बहुत दर्दनाक घटना है। ऐसे आदमी को तो एकदम जल्दी से वो जो कोर्ट के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होती है उसमें इसको फांसी दी जानी चाहिए। प्लस उसके जो परिवार के लोग हैं उनको कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा भी देना चाहिए। और दूसरी ऐसी कोई हरकत आज के बाद ना हो, इस तरीके के पुलिस और सरकार को इसका इंतज़ाम करना चाहिए। उसके साथ साथ जो हम लोग हैं, जो और लोग हैं दिल्ली के, जैसे देखा गया था कि वहाँ से कई लोग निकले थे, अगर कुछ 3-4 लोग मिल के कोशिश करते तो शायद उस लड़की की जान बच सकती थी। बहुत दुखद घटना है, इसका हम लोगों को सबको बहुत दुख है जी। तो ये सही बात है, जिस तरह से ये भी बता रहे हैं कि शायद वो लोग कुछ अगर मदद करते तो शायद हो सकता है उस लड़की की जान बच जाती। हमारे साथ यहाँ पे ना कुछ यूथ भी हैं, कुछ लड़कियाँ हैं। आप ये बताइए, कल जिस तरह से दिल्ली में लड़की की हत्या की गई थी, कितना सेफ मानती हैं और किस तरह से लोगों ने देखा था? क्या उनको मदद करनी चाहिए थी? हाँ जी, वो तो करनी चाहिए थी। लोग थे भी वहाँ, भाग के आ रहे थे, मैंने वीडियो देखा था। अब सेफ तो कुछ गर्ल्स की भी दिक्कत होगी, है ना, या उनका कुछ तो रिलेशन होगा तभी उसने इतना बड़ा हाथ उठाया, नहीं तो बाकी सेफ्टी तो जरूरी है। दिल्ली में आप क्या मानती हैं जो लड़कियाँ? सरेआम कोई कैसे कर सकता है? कुछ तो डर भी होना चाहिए पुलिस का, या सब। आप बताना बेटे, आपने देखा, आप भी बताइए कैसा लगा? इतने सारे लोगों के सामने होना तो थोड़ा होता ही है कि कहीं भी शुरू थोड़ी हो जाएंगे। मतलब लोगों को उस समय आके बचाना चाहिए था उस लड़की को। हाँ जी जी। तो ये वो यहाँ पे सरोजनी नगर मार्केट में है, यहाँ पे कई सारे लेडीज़ भी आती हैं। उनका भी यही मानना है कि जो लड़कियाँ थी, जो लड़की थी साक्षी, उसको अगर लोगों ने मदद की होती तो हो सकता था वो आज हमारे बीच होती, वो जिंदा होती। कुछ और लोग हैं। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो आपने? सर, सबसे पहले तो उस लड़की के साथ हमारी बहुत हमदर्दी है। अब वो हमारे बीच में नहीं है, हमारा सबसे बड़ा बैड लक है। दूसरा ये है कि हम हर चीज़ पुलिस पर डाल देते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। बड़ा दुख होता है कि वहाँ पर जो वीडियो में दिखाए जा रहे हैं लोग, वो सब यंग लोग हैं, उनमें कोई भी बुज़ुर्ग लोग नहीं हैं, सारे यंग लोग हैं। अगर यंग लोगों के अंदर आज इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चों को या अपनी बहन बेटी को बचा सकें, तो बहुत शर्म की बात है। हम हर चीज़ पुलिस पर डाल देते हैं। पुलिस हर आदमी के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इतनी पब्लिक है तो इतनी पुलिस नहीं है। हमें खुद जागना पड़ेगा।
इसको कोई भी ऐसा रंग मत दीजिए कि कोई धर्म का रंग दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, इसको ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ इंसानियत का रंग दीजिए, क्योंकि इंसानियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस लड़के ने काम किया है उस लड़के को मैं समझता हूँ जितनी जल्दी से जल्दी कोर्ट फैसला करे। अगर जज साहब तक हमारी आवाज़ पहुंचती है तो हम जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपने फैसला करना है इसे 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर फैसला किया जाए, ताकि दूसरे लोगों को डर पैदा हो। हमारे देश में डर ख़त्म हो गया है। तभी एक ऐसा आदमी 20 सड़क के ऊपर 16 चाकुओं से वार करता है, पत्थर मारता है और हम लोग खड़े हुए तमाशा देखते हैं। बड़ी दुख की बात है कि वहाँ पर इतने लोग खड़े थे, उसके पास कोई बंदूक नहीं थी जो आपको फायर कर देता। अगर वहाँ पड़े हुए पत्थर उठा के आप 4 पत्थर उसको मार देते, वो भाग जाता, वो लड़की बच जाती। इन लोगों ने, जो लोग वहाँ पर खड़े थे, मुझे उन लोगों पर सबसे ज़्यादा गुस्सा है। उन लोगों पर मतलब ये महसूस करता हूँ कि उन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। वो भूल जाते हैं कि आज वो जो लड़की थी वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, कल आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बेटी होगी, किसी के साथ ही काम हो सकता है। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से कल ये घटना हुई थी, वो लड़कियों के, कल जो आपने टीवी पे जो खबर देखी होगी, एक लड़की की हत्या की गई, वहाँ पे लोग जितने गुजर रहे थे चाहते तो बचा सकते थे। क्या कहेंगे आप? यही है, जो बचाता है उस पर भी फिर लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, इसको लेके जाओ पुलिस में, इसने देख लिया, इसने करा नहीं कुछ। लेकिन वही जो बचाता है उसको, उस पर भी बहुत इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन जिस तरह से हमें यहाँ पर रह के हमें थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कुछ हो रहा है तो उसको रोको। चाहे एक जना कुछ हेल्प करेगा तो 100 जने आएंगे हेल्प करने। क्योंकि उस समय ना, हाँ, उस समय कई लोग गुजर रहे थे वहाँ से, किसी ने भी मदद नहीं की। आप बताइए, जो आपने देखा उसमें। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में लोग इसलिए किसी की हेल्प करने से डरते हैं कि उनको लगता है हम ही फंस जाएंगे। बट अगर हम ये सोच अपने दिमाग से निकाल दें और अगर हम सबकी मदद करें, अगर किसी के साथ कुछ भी होता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, चाहे कुछ भी है, अगर हम सब मिलके मदद करेंगे तो ये चीज़ें दोबारा होंगी नहीं। कल जो घटना हुई थी, मुझे लगता है कि अगर जो लोगों ने मदद की होती तो शायद वो साक्षी जिंदा बच सकते थे, वो बच सकते थे। एक भी बंदा आगे आके किसी की भी हेल्प करेगा ना तो वो किसी की जान बचा सकता है। तो वी शुड टेक इनिशिएटिव, आई वुड लव टू से दिस। तो ये दिल्ली वालों को भी इस तरह की बातें सोचनी चाहिए कि जो कल घटना हुई वो बेहद दर्दनाक थी। मैम, जो कल घटना हुई थी, जो हत्या हुई थी, उसके बारे में बताएंगी आप कि अगर जो लोग अगर चाहते नहीं लोकल नहीं हूँ मैं, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं मालूम। तो चलिए, ये बाहर से आई हुई है, तो जो घटना हुई थी उसको लेकर के हमने यहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश की, जो महिलाएं आए हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। आप लोग बताइए, जिस तरह से कल टीवी पे आपने देखा था लड़की की, साक्षी की हत्या की गई थी, लोग अगर जा रहे थे वैसे मदद करते तो जान बच सकती थी। हाँ, बच सकती थी बिल्कुल। पर आजकल लोग हैं कि वो अपने से मतलब रखते हैं ना, कि भाई अब कौन, आजकल कोई नहीं देखता, कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, यहाँ कोई बेहोश भी है तो कोई भी नहीं उठाता आजकल। बिल्कुल। तो उस समय तो उसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए था। हाँ, आना चाहिए था बिल्कुल। पर वही बात है ना, अब सोचते हैं कि अगर हम आगे जाएंगे क्या पता कोई हमें ही मार दे, इस डर से कोई जाता ही नहीं आगे। अच्छा, आप एक लड़की हैं, आप कितना सुरक्षित मानती है इस तरह की घटना को देख के, क्या मानती है? सुरक्षित भी मानते, दिल्ली एक सुरक्षित जगह भी है और एक तरफ से नहीं भी है। क्योंकि देखा जाए तो जो कल हिसाब से जो घटना घटी थी उस हिसाब से देखा जाए तो आप सुरक्षित ही बता रहे हैं। आधे लोग तो यही बोले दिल्ली सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से 16 साल की लड़की को चाकू मारे गए 40, और इस तरीके बेरहमी से लोग आते जाते देख रहे थे, इस तरीके से लगता नहीं है। आगे कोई एक्शन ले तो बात भी है, नहीं तो नो आइडिया। हाँ, तो ये है जो यहाँ पे मैंने सरोजिनी नगर मार्केट में इसलिए इस जगह को चुना क्योंकि वहाँ पे दिल्ली की और दिल्ली से बाहर की भी काफ़ी सारी लड़कियाँ आती हैं। उन्होंने दरअसल इस खबर को देखा है और हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि अगर जो कल किसी ने भी हाथ उठाई होती, मदद की होती, तो शायद साक्षी आज हमारे बीच जिंदा होती। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।